दोस्तों आज हम लोग जो लेके आए हैं आपके लिए पुट वर्ब का लेके आए हैं। और कि आप लोग पुट से कैसे पढ़ेंगे वो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो पुट एक वर्ब होती है, इसका मतलब आप सबको पता होता है। पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है, पुट का मतलब होता है रखना। अब इसकी जो फ्रेजल वर्ब होती क्या है दोस्तों, कि जब कोई वर्ब होती है ना, वर्ब के बाद अगर क्या आ जाए, कोई प्रपोजिशन आ जाए, कोई प्रपोजिशन आ जाए वर्ब के बाद, या फिर कोई क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए। अब ये क्या होता है, इसकी मैं बहुत जल्दी क्लासेस चालू करूंगा। ठीक है, अगर वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए तो वो मिलकर फ्रेजल वर्ब बन जाती है। ठीक है, वो मिलकर क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली वर्ब है पुट ऑन। टाइम नहीं खराब करना है, जल्दी से चालू करना है। पुट ऑन यानी होता है दोस्तों, क्या होता है, पहनना। पुट ऑन का मतलब होता है, देखिए, पहनना, जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर, WEAR। इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है, कभी इस पे बात करेंगे। वेयर यानी पहनना, इसको वियर नहीं पढ़ना है, कई लोग वियर पढ़ते हैं, वियर नहीं, वेयर। तो पुट ऑन यानी पहनना। अब पहनने के मामले में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहनने के में कंफ्यूजन क्या होता है, कि क्या पहन सकते हैं हम। तो दोस्तों जो भी चीज आप पहन सकते हैं अपनी बॉडी पर भी पहन सकते हैं। यहां तक कि इसको मिटा देता हूं, अगर आप इसको बॉडी पर भी पहन रहे हैं ना, तो ये भी किस में आ जाएगा, पुट ऑन में। कैसे बॉडी पे आप क्या पहन सकते हैं, आप बॉडी पर वजन पहन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप बॉडी पर वजन पहन सकते हैं, आप बॉडी पर कोई क्रीम लगा सकते हैं, बॉडी पर मेकअप पहन सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी पर कुछ भी पहनना, जैसे कि आपने बॉडी पर क्या पहन लिया, आपने बॉडी पर परफ्यूम पहन लिया। ठीक है, आपने बॉडी पर कोई मान लो साबुन लगाया तो पुट ऑन किया। यहाँ तक कि पुट ऑन एक फ्रेज होता है, आपने सुना, पुट ऑन वेट। वजन बहुत बढ़ा लिया है तुमने आपको, तो पुट ऑन वेट यानी भी होता है वजन बढ़ा लेना। क्रीम लगाइए, मेकअप लगाइए, पुट ऑन। चप्पल, घड़ी, जो भी चीज आप बॉडी पर पहन रहे हैं, यहाँ तक कि टीका भी लगा रहे तो पुट ऑन लगाइएगा। ठीक है, तो पुट ऑन यानी होता है पहनना। इसका जस्ट उल्टा होता है टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। हम लोग गलती क्या करते हैं, पुट ऑन का उल्टा पुट ऑफ कर देते हैं, नहीं। तो पुट ऑन का उल्टा क्या होता है, टेक ऑफ। टेक ऑफ यानी क्या होता है दोस्तों, उतारना। अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। टालना जानते हैं क्या होता है, आज इच्छा नहीं हो रही, कल करेंगे, आज नहीं, आज मीटिंग नहीं रखते हैं, लेट हो गए हैं, कल चलेंगे, आज उनके रिश्तेदारों के जाना था, कल चलेंगे। तो पुट ऑफ यानी होता है दोस्तों टालना, किसी चीज को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, उसको बोलते हैं टालना। कहते हैं ना, आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। इसकी कहावतों की मैं अलग से एक सीरीज ला दूंगा। अगला वर्ड है पुट बाय। देखिए, पुट बाय का मतलब होता है जनरली पैसे को सेव करके रखना। सेव यानी होता है बचा के रखना, पुट बाय। कुछ पैसे रख दो, वहां काम आएंगे। कुछ पैसे गुल्लक में पुट बाय करके रख दो, कुछ पैसे बैंक में पुट बाय करके रख दो। तो पुट बाय का मतलब होता है दोस्तों, जनरली पैसा बचा कर रखना ताकि भविष्य में काम आए, उसको बोलते हैं पुट बाय। अगला वर्ड है आपका, मैं रुकिए, ये डिलीट हो रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ जी, अगला वर्ड है आपका पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। टॉलरेट, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना यानी पुट अप विद। होता क्या था ना, कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि जब धर्मशालाएं वगैरह रहती थी, तो एक ही धर्मशाला में काफी लोग आके लेट जाते थे। अब गद्द पद्द मच जाती है। सब बारात में गए, पुरानी बारात में, एक ही उसमें हॉल में कम से कम 20-25 लोग। आजकल तो नहीं होता, पर आप गांव की शादियों में जाओगे ना, आजकल यही माहौल है। धर्मशाला में बारात को ठहरा देते हैं, और देखिए एक साथ काफी लोग, कोई किसी के पैर के छाती पर पैर रखे बैठा है। मतलब इस कदर होता था ना, कि पुटअप विद ना टॉलरेट करना होता था। अगर किसी को पुटअप का मतलब, एक ये देखिए, विद का मतलब होता है किसी के साथ में। आपको अगर पता हो पुटअप का एक मतलब पता है क्या होता है, कोई मेहमान आता है उसको ठहराते हैं ना, उसको बोलते हैं पुटअप। कि हम अपने मेहमान को पुटअप कहाँ करेंगे, तो भैया आपने पुटअप तो किया। पुटअप ही नहीं होता मेहमान को ठहराना, पर बहुत सारे मेहमान आ गए एक साथ ठहर गए, तो वो एक दूसरे को ठहरा देंगे, मतलब टॉलरेट करना। तो वहां से ये वर्ड, ये फ्रेज बना था। पुटअप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, आ गया वो समझ में। पुट अवे का मतलब क्या होता है, पुट अवे का मतलब होता है टाइडी करना, कोई चीज को जहां से लिया था वहीं रख देना भैया। जहां से जो चीज उठाई थी उसको वहीं रख दो, पुट अवे कर दो।
ठीक है। समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? देखिए, पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपने विचार जो है वो साफ साफ कन्वे कर देना, कि हम जो कह रहे हैं वो बात मान लो, हमारी ये बात मान लो। हमने अपने विचार पुट अक्रॉस कर दिए। मेरे पास एक आइडिया था, मैंने उसको पुट अक्रॉस कर दिया है। मतलब अपनी बात साफ साफ दूसरे को बता देने को पुट अक्रॉस कहा जाता है, कन्वे कर देना, क्लियरली कर देना। पुट डाउन का मतलब क्या था दोस्तों? किसी को आपने यहाँ से उठाया, पुट किया, और उसको कहाँ पटक दिया? नीचे। ये देखिए डला नीचे। तो आपने उसकी क्या कर दी? इंसल्ट कर दी। मतलब उसको छोटा दिखा दिया कि हाँ भैया तुम किसी लायक नहीं हो, तो पुट डाउन। आपके यहाँ काफी ऐसे लोग होंगे जो आपको पुट डाउन करते ही करते होंगे, और आप अक्सर उनसे 2-4 दिन में आपका आमना सामना हो ही जाता होगा, तो आप उससे पुट अप विद करना पड़ता होगा जो आपको पुट डाउन करते होंगे। देखिए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? यहाँ पे जुड़ा है। देखिए, जिनको आप पुट अप विद करते हैं, जो आपको पुट डाउन करते हैं, उनके साथ आप बर्दाश्त करते हैं। अगला वर्ड है पुट आउट। देखिए, पुट आउट का मतलब होता है ना दोस्तों, बुझाना। मान लीजिए कुछ ये जनरली छोटी मोटी फायर के लिए होता है। बड़ी फायर के लिए तो फिर एक्सटिंग्विश आता है, एक लाल कलर का, आपने देखा है दुकानों में या कहीं लगा रहता है, एक्सटिंग्विशर बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो वो लाल रंग का होता है, वो बड़ी आग बुझाने के लिए होता है। पुट आउट मतलब छोटी मोटी कोई आग होती है, जैसे सिगरेट, पुट आउट सिगरेट। कैंडल होती है, अगरबत्ती, या सॉरी मोमबत्ती, इनको बुझा दो तो पुट आउट के लिए यूज कर देते हैं, भैया पुट आउट कर दो। और इसका उल्टा क्या होता है? जलाना। जलाने को बोलते हैं लाइट। लाइटर होता है ना, सिगरेट कैसे जलाते हैं? आप लाइटर से जलाते हैं ना। तो लाइट यानी जलाना, पुट आउट यानी बुझाना। ठीक है। पुट थ्रू का मतलब होता है, आजकल यूज करते हैं कि आप इनको फोन पे दे दो। पहले जब ये ऐसे फोन होते हैं ना, डब्बे वाले, ऐसे वाले, ये देखिए, ये ऐसे डब्बे वाले फोन होते थे, तब यूज बहुत होता था ये, कि प्लीज पुट मी थ्रू। ठीक है, मेरा मेरा कनेक्शन करवा दीजिए, मुझे मेरा फोन लगवा दीजिए, है ना। आई विल पुट यू थ्रू टू योर बॉस। तो पुट थ्रू अब आजकल थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो आप समझ गए होंगे, जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पुट ऑन यानी पहनना, मैंने आपको बताया था, बॉडी पर कोई भी चीज पहनो, पुट ऑन करो। पुट ऑफ यानी होता है टालना, उतारना नहीं, उतारने के लिए टेक ऑफ आता है। ठीक है। पुट बाय का मतलब होता है, भैया कुछ पैसे को बाय बाय कह दो, गुल्लक में जाओ बाय बाय, बाद में तुमसे बात करेंगे, बाय कर देना मनी को। कहाँ बाय कर देना? बैंक में या गुल्लक में से बचा के रखना, ऐसे नहीं कि बाय कर दिया आपने। पुट अप विद मैंने आपको समझा दिया है, धर्मशाला वाली बात। पुट अवे मतलब कोई भी चीज जहां से उठाई थी, ये मम्मी तो बहुत अक्सर कहती हैं आपकी कि पुट अवे, जहां से जो चीज ली थी उसको वहीं रख दो, जो बच्चे नहीं करते हैं, पुट अवे। अगला वर्ड है पुट अक्रॉस, यानी अपनी बात को क्रॉस कर देना दूसरे के माइंड में। ये देखिए, ये देखिए, आपने ये बात कही, दूसरे के दिमाग का क्रॉस हो गई, कि हाँ भैया यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये वाली बात बोल दी है। ठीक है। अच्छा, पुट डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई आपको ऊपर से उठा के नीचे पटक दे, मतलब इंसल्ट कर दे। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। और पुट थ्रू का मतलब होता है किसी को कनेक्शन लाइन पर लाना, कि भैया मेरा फोन लगा दो, ये कर दो। 8 मिनट का वीडियो हो गया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों।